सो गाइस आज मैं क्लास 10th बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 पीवाईक्यूज कराने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कि इस परीक्षा में एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को इसकी बस एक बार रीडिंग कर लेनी है, उसको याद कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो श्वसन में हीमोग्लोबिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर नंबर हो जाएगा 4। हम इसलिए क्वेश्चन में राइट आंसर लिख रहे हैं कि परीक्षा का समय है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और समय आपका वेस्ट ना हो, इसलिए आप लोग ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग इसका उत्तर देंगे। तो देखते हैं, पित्त रस का स्रावण होता है कहाँ। पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हैं, मानव वक्र का क्या कार्य होता है। पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में, परिवहन में। उत्सर्जन में मानव वक्र का कार्य होता है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन हेतु, भोजन के वहन हेतु, अमीनों के वहन हेतु या ऑक्सीजन के वहन हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा जल के वहन हेतु। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या ये सभी। स्वपोषी पोषण यानी पौधों में स्वपोषी पोषण होता है, उनके लिए ये सभी चाहिए होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो अपने क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर के द्वारा होता है, तो वह कौन सा इसमें से होगा। जनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। उत्सर्जन राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है एमएमएचजी में बताइए। 120/80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ आंसर देखते हैं, मतलब क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। डाइएनासिफेलान या अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम बोलते हैं, प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को बोलते हैं। ये भी आ सकता है, इसमें ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो आंसर हुए हैं वो उसमें भी क्वेश्चन छिपे हुए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क जो कि सेरिब्रम में होता है। मादा जनन लिंग हार्मोन कौन सा होगा। एड्रोजन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन, ऑक्सीन या जिब्रेलिन या फ्लोरिसीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीसीन। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है पिट्यूटरी में थायराइड से या हाइपोथायराइड से या लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। अंडाशय निषेचन के बाद पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मेनिया में या इन सभी में। हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। द राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर लेस्टोनेनियम। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका मादा जनन भाग नहीं है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है पुदीना में, आलू में या बायोफिल्म में या इन सभी में। इन सभी में पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। शुक्रवाहिकाओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिका में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। केंद्रक बना होता है। केंद्रक प्रोटीन में डीएनए से या आरएनए से या न्यूक्लियाणु से। न्यूक्लियो प्रोटीन से केंद्रक बना होता है।
तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, संयोजी बंध द्वारा या ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा। हाइड्रोजन बंध द्वारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है एच.जे. मुलर या चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर जॉन मेंडल या जे.डी. वाटसन। तो ऑप्शन नंबर सी द ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का प्रयोग में जो लिया गया जो पौधा था वह कौन सा पौधा था? या मीठा मटर का था, उद्यान मटर का था, सरसों मटर का था या फिर गुड़हल का पौधा का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर का था। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन से जीनोटाइप लंबे तंतु के झुर्रीदार बीजों के लक्षण होते हैं? कैपिटल टी टी आर आर यानी कैपिटल टी कैपिटल आर, या फिर स्मॉल डबल टी कैपिटल डबल आर, या फिर कैपिटल डबल टी स्मॉल आर, डबल टी स्मॉल डबल टी स्मॉल डबल आर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैपिटल टी कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल आर। आपने लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। डीएनए पाया जाता है, डीएनए किस भाग में पाया जाता है? कोशिका केंद्र के द्रव्य में या केंद्रक द्रव्य में या केंद्रिका में या केंद्रक में? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, केंद्रक में। केवल प्रोटीन से बनी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रियांस या जीन। ऑप्शन नंबर सी प्रियांस केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से डिटेल में देख लेना और उसके सारे क्वेश्चन को लगा लेना जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये पूरी बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।